हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेज पर। आज के थंबनेल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के हैं उनके ये सीट 1 आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव जो कि 50% ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे उसको आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन जो है होता है O2, जब इसको हम ऐड करेंगे, जब यह जुटेगा तो उपचयन कहलाएगा, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब O2 बाहर जाएगा तो उसको कहते हैं रिडक्शन, अपचयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उपचयन, और यहाँ पर जो है यह दिया हुआ है अपचयन, अर्थात इसमें हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन बाहर होता है। यहाँ ऑक्सीजन जो होता है वो जुटता है और हाइड्रोजन बाहर होता है। समझ गए स्टूडेंट्स। और इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अर्थ होता है कि वह ऊर्जा का स्रोत जिसे हम प्रयोग में बार बार लाए लेकिन वह खत्म नहीं हो। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि सौर ऊर्जा, etc। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब अति भारण होता है, अर्थात जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट किस कारण से होता है, जब वोल्टेज हाई हो जाए, हाई वोल्टेज होने पर शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल 1 होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो होता है, कौन सा वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है, लेकिन लाल रंग में याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल रंग और प्रकीर्णन पूछे तो नीला रंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो स्टूडेंट हवा में, और यहीं पे लिखा हुआ रहता है कभी कभी आपको निर्वात, तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, ऑप्शन के अनुसार हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो स्टूडेंट, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है यह नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख रहे थे कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो होता है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो गया चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का तापमान पर। आपका आंसर क्या हो गया, चालक का में प्रवाहित विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण जो है उसका फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल में धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स जिबरेलिन जो होते हैं वो पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन होते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स, मधुमेह होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो स्टूडेंट्स जर्मेनियम, जो ऑप्शन देख रहे हैं आप जर्मेनियम, आप जर्मेनियम को याद रखेंगे। और एक होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो उपधातु होते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, 80 mm होता है। और उच्च कितना होता है, 120। विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त विलय का उपयोग विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होते हैं उसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आवेश का कूलम्ब होता है, शक्ति का वाट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वो कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन ही है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन और अल्कीन ये दोनों संतृप्त में आते हैं और अल्काइन जो होते हैं वो किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं। अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 और अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इथेनॉल का उपयोग होता है, प्रोपेनॉल का भी उपयोग होता है और इथेनॉइक अम्ल का भी उपयोग होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। इनमें से सभी का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, आप ऑप्शन को देखिए। घास को बकरी खाते हैं और बकरी जो होते हैं अर्थात उसे मानव जाति उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तो अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। समूह को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 18 होगा। चलिए नेक्स्ट। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन का लेप इसलिए किया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। निम्नांकित में से कौन
पुनरुद्भवन का उदाहरण है। किसका पुनरुद्भवन होता है? तो उसमें है हाइड्रा। हाइड्रा जो है उसका पुनः उद्भवन होते रहता है। अब प्रश्न है यहाँ पर कि तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो जो कुंडली होती है वो आधे घूमकर, इस प्रकार से ये आधे घूमेगी इधर और फिर आधे इधर घूमते रहती है। इस प्रकार से इसको आधा घूमने की दिशा में यह काम करते रहती है। इनमें से कौन से पादप हार्मोन हैं? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम जो है वो कर्नाटक की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन क्या होता है? v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात इसलिए इसका आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स क्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन बोले तो 17, आप देखिए 2, 8 और 7 में इसको बांटा जाता है। तो कितने हैं बाहरी में? 7 है, यानी कि बाहर में कितने हैं? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। धान के खेतों में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? मीथेन। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा संबंध सत्य है, तो V/IR, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को स्मॉल जो टी है 2 बार लिखा हुआ TT, ये है आपको बौने पौधे को दर्शाता है। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? वो मस्तिष्क से निकलता है। हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के पीछे में मेरुरज्जु वहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है और वहीं से मेरुरज्जु का निकलना प्रारंभ होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। जब कोई अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो वह आकाश कैसा प्रतीत होता है? उसे काला प्रतीत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स विटामिन K के कारण रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अभी पतला है स्टूडेंट्स, एल्केन जो है, देखिए एल्केन यहाँ पर ANE, अल्कीन यहाँ पर ENE, और एक होते हैं अल्काइन, अल्काइन यहाँ YNE। तो हम लोग जो लिखते हैं A और फिर उसके बाद आता है E और फिर आता है Y। तो A में क्या होता है? +2, यहाँ हो जाता है मान लीजिए +0 और यहाँ होता है -2। कहने का मतलब अल्केन में CnH2n +2 होगा, अल्कीन में कुछ नहीं होगा, 0 वो नॉर्मल हो गया CnH2n, और अल्काइन होता है CnH2n -2। तो आप क्रम याद रख सकते हैं, +2, 0 अर्थात नॉर्मल, फिर -2। तो क्या पूछा जा रहा है? अल्केन। यहाँ देखिए ANE, आप लोग इसके इंग्लिश में ज़रूर ध्यान देंगे। तो ANE में क्या हो जाएगा? +2, तो CnH2n +2, ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना हमारे पर्यावरण के लिए सही है,
साइकिल से चलना वो भी सही है, और मोटरसाइकिल से चलना ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो हमारा प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन में 2 आबंध बनते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं पर्णहरित, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी का उपयोग जो है स्वपोषी पोषण के लिए उनको जरूरी है। नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें होती है का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो यह हमारे रेटिना पर होता है, जिसे हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण होती है उनसे हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आप देख लीजिए, कोयला नहीं होगा, लकड़ी जलने पर फिर पर्यावरण प्रदूषित करेगा, और प्राकृतिक गैस जो है वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता जो होते हैं, पपीता के पुष्प वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी का जो संकेत होता है वो Hg होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 80 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी जो सही है। खाने का सोडा जो होता है उसका ये कौन सा है? ये खाने वाला सोडा, इसका होता है NaCO3, H लगा हुआ रहता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कौन सा बैक्टीरियल रोग नहीं है? गोनेरिया जो बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस भी बैक्टीरियल है, और यहाँ पर मस्सा यह नहीं है। तो मतलब ये दोनों बैक्टीरियल नहीं है, यहाँ पर मस्सा जो है यह बैक्टीरियल डिजीज है। आज के प्रश्न सेट का लास्ट क्वेश्चन है यह 50 नंबर। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सोडियम। चाकू से काटा जाने वाला धातु कौन सा है? जैसे सोडियम, लिथियम। तो ये इतने मुलायम होते हैं, इन्हें हम चाकू से इतने भंगुर होते हैं, हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन इस प्रकार से समाप्त होता है। अगले सेशन में मिलेंगे। हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।